हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सिद्धांत। आज की स्टोरी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है और ये दार्जिलिंग की कहानी है। तो बिना लेट किए हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी की पढ़ना शुरू करते हैं। क्रोसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं से लोगों में दहशत भी रखता है। क्रोसियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल और उससे सटा हुआ डाउन हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़के के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देने की आवाज़ आती है। इसी के पास डाउन हिल जंगल है जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सकता है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमटे हुए रखा है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउन हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है। डॉ हिल की सच्चाई पता करने एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही क्रोसियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस घर लौटने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कमरे में उसी जगह के बारे में बताते हुए और आगे बढ़ गई। उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा कि वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर के किसी पत्थर नहीं बल्कि किसी का पैर टकराया है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींचकर जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई थी कि डॉ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगता है, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती है। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में आ जाती है। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि कोई उसके पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसीलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वह वापस मुड़ी तो उसने देखा कि जंगल में घने पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें और उसे देख रही है। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी
किसी की रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकली और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रख कर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के खाक हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। यह सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने उस पर झूठ कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल का एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी हिंदी को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउन हिल ज़रूर जाना। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।